हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। माई सेल्फ इकरा सैफ़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फार्माकोकाइनेटिक। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, जो फार्माकोकाइनेटिक होती है उसमें हम 4 चीज़ों की स्टडी करते हैं: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है। जब भी हम किसी भी ड्रग को लेते हैं तो क्या उसका एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, क्या उसका मेटाबॉलिज्म होता है, और देन उसका क्या एक्सक्रीशन होता है, कैसे कैसे एक्सक्रीशन होता है। ये सारे प्रोसेस हम स्टडी करेंगे आज, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एब्जॉर्प्शन से। एब्जॉर्प्शन देखो, फर्स्टली एब्जॉर्प्शन क्या होता है। इट इज़ द एंट्री ऑफ ड्रग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मीन्स जब हम किसी भी ड्रग को लेते हैं तो उसकी जब एंट्री सिस्टमिक सर्कुलेशन मीन्स ब्लड स्ट्रीम में जब वो एंटर करता है, वो ड्रग एंटर करती है, वो हमारी एब्जॉर्प्शन कहलाती है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज़ द एंट्री ऑफ द ड्रग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट कुछ हमारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? पार्टिकल साइज होता है, सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग होती है, सरफेस एरिया होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज देखिए कैसे मैटर करता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। स्मॉलर पार्टिकल साइज लार्जर द एब्जॉर्प्शन। जितना ज़्यादा हमारी ड्रग के जो पार्टिकल्स होंगे उनका साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा, जितना स्मॉल साइज होगा, उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग की जब हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के मतलब एब्जॉर्प्शन के लिए, तो ये होता है कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है वो ज़्यादा एब्जॉर्ब होती है इन कंपेरिजन टू वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट सरफेस एरिया की जब हम बात करते हैं, लार्जर द सरफेस एरिया मोर एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया लार्ज होगा हमारा, जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस होगा वो उतना जल्दी होगा, उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं ड्रग की, तो क्या होता है, जो ज़्यादा कंसंट्रेटेड ड्रग होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी की जब बात करते हैं तो जो गैसेज होती हैं उनका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू लिक्विड, और जो लिक्विड होते हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। मीन्स तुम बोल सकते हो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन गैस का होगा, देन लिक्विड का होगा, देन हमारी सॉलिड का होगा। ये ड्रग की बात हो रही है, गैसेस की जो ड्रग होती है, गैसेस टाइप्स की या लिक्विड टाइप की या सॉलिड टाइप की, ठीक है। जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो ऐसे ऐसे फॉलो किया जाता है। कैसे? जो पासेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल होता है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, देखो कैसे कैसे होता है। जो हमारी ड्रग मॉलिक्यूल्स का पासेज होता है वो 2 टाइप से होता है: पैसिव डिफ्यूजन, देन फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट। पैसिव डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन अलग है। स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में 2 टाइप्स तरीके से होता है, 2 तरीके से होता है: कैरियर ट्रांसपोर्ट, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। कैरियर ट्रांसपोर्ट भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट 2 टाइप से होता है। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट भी 2 टाइप से होता है: एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। जो एंडोसाइटोसिस होता है वो भी 2 टाइप से होगा: पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। जो हमारा स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट है, ये जो हमारा मतलब पासेज होता है ड्रग मॉलिक्यूल का इस प्रोसेस के थ्रू, इसमें एक ऐसा होता है, नाम से पता लग रहा है स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मीन्स इसमें मतलब इस मेथड के लिए जो होगा एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होगी किसी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। तो अब एक एक करके इन सब के बारे में स्टडी करते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से प्रोसेस में क्या क्या होता है, ठीक है। पहले हम पैसिव डिफ्यूजन की बात करते हैं। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है, देखो एक तो इसमें उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। इस डिफ्यूजन में क्या होता है, जो मूवमेंट होता है ड्रग के मॉलिक्यूल का वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। देखिए क्या होता है फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, क्या होता है, जो ड्रग मॉलिक्यूल होता है, पासेज ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल बाय filtration process, the particle having a small size that the filtration pore the drug should be filtered। मीन जो फिल्ट्रेशन पोर से, इसमें क्या होता है, जो हमारी फिल्ट्रेशन पोर से जो साइज, सपोज कीजिए कोई हम किसी चीज़ को फिल्टर कर रहे हैं, तो उस फिल्ट्रेशन या फिर बोल सकते हो फिल्टर मेम्ब्रेन, सपोज कीजिए फिल्टर मेम्ब्रेन है हमारी, उसके जो पोर होंगे, उस पोर से छोटे जितने भी, उस पोर के साइज से छोटे जितने भी पार्टिकल्स हमारे होंगे वो इजीली फिल्टर हो जाएंगे। जो उससे बड़े होंगे वो फिल्टर नहीं होंगे। यही यहाँ पर कहा गया है कि उन ड्रग का फिल्ट्रेशन हो जाता है, पासेज हो जाती हैं वे ड्रग्स जिनका जो साइज होता है वो फिल्ट्रेशन पोर से छोटा होता है, वो ड्रग फिल्टर इजीली हो जाती है।
नेक्स्ट है हमारी है कैरियर ट्रांसपोर्ट। कैरियर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इस ट्रांसपोर्ट में जो ड्रग होती है वो किसी भी कैरियर के थ्रू जो होती है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है, फिर क्रॉस की जाती है, चाहे वो प्रोटीन ही क्यों ना हो। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। देखिए इसमें क्या होता है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ड्रग इज़ फैसिलिटेटेड बाय स्पेशलाइज्ड कैरियर प्रोटीन, यानी कि इसमें जो हमारी ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो फैसिलिटेट किया जाएगा किसी भी स्पेशल कैरियर प्रोटीन के थ्रू, which may bind the drug and taking in or diffused into the cell and then this carrier in free for further diffused. इट मीन जो इसमें हम कैरियर प्रोटीन का यूज़ कर रहे हैं उस कैरियर प्रोटीन के साथ हमारी ड्रग बाइंड होगी, उसको सेल मेम्ब्रेन से पास करा देगी, सेल के अंदर वो ड्रग चली जाएगी, फिर वो हमारा कैरियर प्रोटीन जो जाएगा फ्री हो जाएगा। फ्री हो जाने के बाद वो फिर से आएगा, नेक्स्ट ड्रग के मॉलिक्यूल को लेकर के जाएगा, कैरी कराएगा सेल के अंदर, फिर उसको अंदर दे करके फिर फ्री होकर के बाहर आएगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा। फिर बात करते हैं अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जो ड्रग के मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है वो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है। नेक्स्ट है हमारा वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो वेसिकल्स होती हैं वो टाइनी कैविटी होती हैं जो कि हमारे सेल के ऊपर प्रेजेंट होती हैं, जिसके थ्रू ड्रग का जो मूवमेंट होता है वो कैरी किया जाता है। इसमें भी हमने 2 टाइप देखे थे, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में 2 टाइप्स पढ़े थे, पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस। अब देखते हैं एंडोसाइटोसिस क्या होता है। इस ट्रांसपोर्टर में क्या होता है, जो ड्रग होती है वो सेल के अंदर ली जाती है, इनटू द सेल ली जाती है, किसके थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ली जाती है। ठीक है, पिनोसाइटोसिस को हम सेल ड्रिंकिंग भी बोल सकते हैं और फेगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी बोल सकते हैं। जो पिनोसाइटोसिस होता है यानी कि सेल ड्रिंकिंग होता है, इसमें देखिए क्या होता है, जो ड्रग होती है वो इंजेस्ट ये की जाती है, इसलिए यानी कि जो ड्रग इंजेस्ट की जा रही है वो लिक्विड की फॉर्म में होगी। ठीक है, फेगोसाइटोसिस में यानी कि जो ड्रग इंजेस्ट की जा रही है वो सॉलिड की फॉर्म में होगी इनटू द सेल। सेल के अंदर ये तो की जा रही है क्योंकि हम एंडोसाइटोसिस प्रोसेस पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, जो हमारी ड्रग का मूवमेंट होता है वो सेल से मतलब इनर मोलिक्यूल आउटसाइड टू द सेल फ्रॉम इनर सरफेस, मीन्स इसमें जो ड्रग के मोलिक्यूल का जो मूवमेंट होता है वो सेल से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा हमने एब्जॉर्प्शन पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए क्या होता है, ये इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ड्रग बिटवीन द लिपिड, प्रोटीन एंड सॉल्ट प्रेजेंट इन द बॉडी। ये क्या होता है, ड्रग का मूवमेंट होता है कि इनके बीच में लिपिड के, प्रोटीन के, सॉल्ट के, जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर द एब्जॉर्प्शन द ड्रग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द होल बॉडी। ड्रग के एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद जो ड्रग होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है पूरी बॉडी में। ठीक है, बाय बाउंड विद द प्लाज्मा प्रोटीन। किसके थ्रू होता है, वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाती है, उसकी बॉन्डिंग बन जाती है, उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे कि सपोज कीजिए सीएनएस में एंट्री करनी होती है हमारी ड्रग को, तो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती है जैसे कि हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग होती है, वो ट्रिपल बी को क्रॉस करेंगी और कहाँ पहुँचेंगी, ब्रेन तक पहुँचेंगी। फीटल सर्कुलेशन में अगर जो एंट्री करनी किसी ड्रग की, तो देखिए उसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ द ड्रग क्रॉस द प्लेसेंटल बैरियर। बहुत सारी जो ड्रग होती हैं वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं। बायो ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ड्रग का जो होता है ना वो एक तरीके से ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी कि जो ड्रग की एक फॉर्म होती है उससे दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है हमारी ड्रग जो होती है। ठीक है, इट इज़ द अल्टरेशन ऑफ द ड्रग वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। देखिए एक फॉर्म से ड्रग दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाती है। मैनी साइड ऑफ द ड्रग बायो ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी साइट होती हैं ड्रग के बायो ट्रांसफॉर्मेशन की, यानी कि मेटाबॉलिज्म की। नंबर 1 लीवर, किडनी, बाइल, इंटेस्टाइन, ईटीसी। जो प्राइमरी और मेन साइट होती है मेटाबॉलिज्म की वो लीवर होती है, क्योंकि लीवर में हमारा एंजाइम होता है हेपेटो माइक्रोसोमल एंजाइम, जो कि किसी भी ड्रग के मेटाबोलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेटाबॉलिज्म के बाद क्या होता है, मेटाबॉलिज्म जो होता है देखो उसमें क्या होता है, ये लीड्स करा देता है, या तो ड्रग का इनएक्टिवेशन होगा हमारी, ठीक है, और या फिर एक्टिवेशन होगा ड्रग का, और या फिर इनएक्टिवेशन होगा एक्टिव ड्रग का। ठीक है, ये सब हो सकता है। अब जो मेटाबॉलिज्म होता है वो 2 टाइप से होता है,
फेज़ 1 और फेज़ सेकेंड। जो फेज़ 1 होता है उसको नॉन सिंथेटिक भी बोलते हैं हम, और जो फेज़ सेकेंड होता है उसको हम सिंथेटिक फेज़ भी बोलते हैं और कॉन्जुगेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। फेज़ 1 में देखो क्या होता है, इस फेज़ में इनएक्टिवेशन और एक्टिवेशन दोनों हो सकते हैं हमारी ड्रग के, ठीक है। फेज़ सेकेंड में क्या होता है, सिंथेटिक वाले में क्या होता है, इस फेज़ में सिर्फ और सिर्फ ड्रग का इनएक्टिवेशन ही होता है। एग्जाम्पल्स हैं इनके, मेथाइलेशन है, सल्फेशन है, एसिटाइलेशन है। और नॉन सिंथेटिक फेज़ 1 के या फिर फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, ये सब, ठीक है। जब हमारी ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है तो जो ड्रग होती है वो शॉज करती है अपनी थेरेप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल एक्शन, और फिर बाद में वो एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से वेस्ट की फॉर्म में, ठीक है। एक्सक्रीशन क्या होता है, ये एलिमिनेशन होता है हमारी ड्रग का, ठीक है, बॉडी से एलिमिनेशन होता है ड्रग का। द एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग टेक प्लेस बाय, किस किस के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, किडनी के थ्रू, बाइल के थ्रू, स्लाइवा के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू, ठीक है। जो एक्सक्रीशन होता है ना वो बेनिफिशियल होता है, किसी भी ड्रग को फर्दर एडमिनिस्टर करने के लिए बेनिफिशियल होता है, इसीलिए हम क्या कराते हैं, एक्सक्रीशन कराते हैं किसी भी ड्रग का। तो थैंक यू गाइज, आई होप मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर जो मेरी ये वीडियो भी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये जो मैंने पीडीएफ बनाई है अगर जो आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से पीडीएफ को ले सकते हैं। बाय बाय गाइज, थैंक यू।